शब्दों का जादू। शब्दों में बहुत ताकत होती है। हमारे शब्द एक तीर की तरह होते हैं। ये किसी को दुख भी दे सकते हैं और किसी को खुशी भी दे सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि ये आपके हर दर्द को मिटा सकते हैं या सारी खुशियां भी छीन सकते हैं। शब्द आपको कामयाब बनाने की शक्ति रखते हैं और शब्द ही आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्द एक ऐसी प्रभावी औजार है जिसके प्रयोग से आप किसी को रुला भी सकते हो और किसी का दिल भी जीत सकते हो। लोग कहते हैं कि केवल जादूगर के पास ही जादू होता है, लेकिन मैं कहता हूँ कि शब्दों में भी जादू है। एक ऐसा जादू जो रोते को भी हंसा दे या हंसते हुए को भी रुला दे। ऐसा जादू जिससे सभी लोग आपकी ओर खींचे चले आए। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, समझो उससे बड़ा कोई जादूगर नहीं है। लोग कहते हैं कि शब्दों को अच्छे से प्रयोग करने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि अच्छे से बातचीत करने के लिए पढ़ा लिखा होना महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि एक कम पढ़ा लिखा भी अपने बातों से लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। जो व्यक्ति शब्दों का जादू करना सीख गया, समझो वो अच्छे से बातचीत करना सीख गया। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप शब्दों का जादू करना जानते हैं या नहीं। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में मैं 5 टिप्स शेयर करने वाला हूं, जिसमें लास्ट वाली टिप्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अच्छे से बात करना उतना कठिन भी नहीं है जितना कि आपने उसके बारे में कठिन होने की कल्पना की हो। इसके लिए थोड़ी सी प्रयास की आवश्यकता होती है। तो चलिए पहली टिप्स की ओर चलते हैं। पहली टिप्स ये है कि कम बोले और ज्यादा सुने। दोस्तों, एक मुंह और 2 कान का अर्थ ये है कि अगर हम एक बात बोलें तो कम से कम 2 बात सुने भी। ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं कि केवल बोलते ही रहते हैं। सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता हो या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी आदत के अनुसार बोले जाते हैं। इससे सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाता है और सोचता है कि इससे बात नहीं करूं तो ही अच्छा है। इसलिए आप कम बोलने की आदत डालें। दूसरी टिप्स ये है कि आत्मविश्वास के साथ बोलें। आत्मविश्वास की कमी के कारण सच्ची बातें भी झूठी लगने लगती है और आत्मविश्वास से झूठी बातें भी सच्ची लगती है। किसी व्यक्ति के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो ऐसे व्यक्ति की बातों में कभी भी दम नहीं आ सकता। आपकी बातों में जितनी अधिक आत्मविश्वास होगा तो आपके शब्दों में उतना ही शक्ति होगी। तीसरी टिप्स ये है कि अपनी बातों से लोगों को बोर ना करें। कभी भी बात करते समय लोगों को अपनी दुखड़े ना सुनाएं, उससे लोग आपसे बोर होने लगते हैं। आप वो बातें करें जो सामने वाला व्यक्ति सुनना चाहता है, जिससे सामने वाला व्यक्ति बोर नहीं होगा। या फिर जब आपको लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो बेहतर ये होगा कि आप कुछ समय के लिए चुप हो जाएं। चौथी टिप्स ये है कि दूसरों को भी प्राथमिकता दें। जब भी आप किसी से बात करें तो अपने बारे में कम, उनके बारे में ज्यादा बातें करें, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में सुनना पसंद करता है। कुछ शब्द सामने वाले व्यक्ति के तारीफ में भी कहें, जैसे आप इस ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, या फिर ये ड्रेस बहुत खुशकिस्मत है कि आपने इसे पहना है। जब आप अपने बारे में कम और सामने वाले के बारे में ज्यादा बात करते हैं तो वे आप में खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने लगते हैं। अब सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप्स की ओर चलते हैं। कम शब्दों में ज्यादा विचार व्यक्त करें। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितनी देर बोल सकते हैं। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि जो आप बोल रहे हैं वह कितना उपयोगी है, लोगों का कितना फायदा हो सकता है, उससे लोगों को कितनी खुशी मिल सकती है। आप कितना बोलते हैं ये कोई मायने नहीं रखता है, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। इसलिए तो कहा गया है कि सीमित शब्द हो और असीमित अर्थ हो, लेकिन इतना ही हो कि आपकी शब्दों से किसी को कष्ट ना हो। दोस्तों, अगर आपने इन टिप्स को पालन कर लिया तो आप भी शब्दों के जादूगर बन जाएंगे। इसलिए इन बातों पर जरूर ध्यान दें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।